मूलभूत सुविधाओं का समुचित लाभ न मिलने से नाराज स्थानीय जनता ने नगर निकाय अमानगंज में जड़ा ताला। नगर प्रशासन पहुंचा पुलिस थाना। एक पार्षद और 2 पार्षद पति के विरुद्ध मामला हुआ दर्ज। अमानगंज नगर के राजनीतिक माहौल में आज अचानक एक नया कोहराम मच गया। जब देश का सबसे बड़ा चुनाव हमारे नजदीक है, तभी नगर की राजनीतिक संस्था नगर निकाय में कुछ माताओं बहनों सहित नगर के कुछ जनप्रतिनिधि नगर निकाय का विरोध करने इस बात को लेकर के पहुंचे कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। रोजाना उनके वार्डों में न तो सफाई होती है और न ही कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है एवं उनके वार्ड में पेयजल की समस्या भी बनी हुई है। ऐसी कई जन समस्याओं को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गया और देखते ही देखते नगर निकाय के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका दिया गया। अब यह ताला किसने जड़ा और कैसे जड़ा, यह पुलिस जांच का विषय बन चुका है। हालांकि जैसे ही इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को लगी तो पुलिस बल मौके पर जा पहुंचा और स्थिति संभल गई। देखते ही देखते नगर निकाय अमानगंज के कर्मचारियों ने इस बात की सूचना अपनी नगर परिषद अध्यक्ष को दी और नगर निकाय अध्यक्ष के साथ समस्त कर्मचारी अपनी फरियाद को लेकर के पुलिस थाना अमानगंज जा पहुंचे। अमानगंज नगर में ये गणतंत्र दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर ये कहा जाता है कि बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। 16 करोड़ के कुछ के कार्य किए गए। आप कह रही हैं कोई कार्य नहीं किया। नहीं था 16 करोड़ की काम है तो 16 करोड़ के हम कहीं 8 करोड़ को काम बता दिया जाए जनता को। पूरी की पूरी राशि हड़प ली। अब राशि कितने हड़पी अब तो जानेंगे नगर पंचायत वाले और ऐसा अधिकारी। आप पार्षद हैं तो आपको परिषद के अंदर पता होना चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं है पता। क्यों आपकी देश भावना क्या वजह है कि आपको पता नहीं होता? हमें कोई पता नहीं। परिषद में तो पास हुए होंगे ना काम कुछ। परिषद में आपने दस्तखत किए होंगे। परिषद में काम है कि टेंडर डाला हुआ मीठी लाइन की रोड बन जाए और तुम्हारी पुलिया बन जाए। कहाँ अभी तक एक काम भी चालू नहीं हुआ। अगर जनता को एक भी काम हो जाए चालू कि रोड भी काम हो गया, नाली चालू हो गई तो जनता को शांति हो जाएगा कि हाँ भैया हमारे वार्ड में काम चालू है। सीधा साफ तौर पे आपका कहना है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस से पार्षद हैं इस वजह से पार्टी बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए बिल्कुल आपने नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तो नहीं हो रहा काम। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं हो रहा। अगर अभी जब वे अपने विधायक जी आए हुए थे उनके काम में भी हम पूरा सहयोग दिए। पूरे जनता को ले जाके हमने फार्म भरवाए, सब चीज उनको काम करवाए। हम कुल मिला के जनता ने प्रदर्शन किया, आपका कहना है? जनता ने प्रदर्शन किया। आगे क्या रणनीति है? अब ताला कब खुलेगा ये? अब जनता की मांग है कि आज जाके अभी चालू कर दे। अभी वर्तमान में सीएम अध्यक्ष को जानकारी है कि ऐसा हो रहा है? सीएमओ को जानकारी है। सीएमओ शादी में है। वे कह रहे हैं कि हम भेज रहे हैं कर्मचारी को, और ना अध्यक्ष साहब आ रही है ना इंजीनियर साहब है, सो महिला में है। उनसे कही कि अगर आप नहीं तो अब ये कब तक खुलेगा ये ताला? अब महिला जानेगी वे कब खोलेंगे। जब तक इंजीनियर साहब नहीं आएंगे, जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगा। रात तक नहीं हुआ तो रात भर बैठे रहेंगे। आपको हमारे यहाँ बहुत कीचड़ मचता है। 8 दिन में गाड़ी जाती है, गाड़ी रोज नहीं जाती है कचरा के लिए। न नाली है वहाँ, न सप्लाई है, सब कहीं हो गया। हमारी 6 वार्ड में क्यों नहीं होती है? तो आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम हड़ताल करने जा रहे हैं। दोनों काम गिलाने आई थे, पब्लिक धक्का के भगा भैया। तो आज ऐसा हड़ताल मचाना कि जो लोग काम न लगेगा, जो लोग ताला डरे रहेगा। ना पानी है, ना नाली है, ना कचरा गाड़ी 8 दिन में जाती है, कभी 15 दिन में जाती है। फोरन होते कचरा भगा देते हैं धक्का के। अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं? भेज के देते हैं, हो जाएगा काल, हो जाएगा। काल नहीं हुआ 5 साल में। उनका जागरूक होके आई क्या है कि यहाँ पे ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर कई बार आवेदन दे चुके हैं और इनके जो वार्ड के पार्षद हैं श्रीमती राधा चौधरी, इनने कई बार बैठक में भी बताया कि हमारे वार्ड की ये समस्याएं हैं, लेकिन 1.5 साल के अंतराल में कोई भी एक काम उनके वार्ड में नहीं। आपके वार्ड में हुआ है? ना ही मेरे वार्ड में। ये सारे अमानगंज की समस्या है। अभी तो एक वार्ड के लोग जुड़े हैं, कुछ दिनों में पूरा अमानगंज यहाँ पे इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा आपको। अच्छा, ये जो नहीं आप कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं इस वजह से? इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है, न कांग्रेस न बीजेपी। ये न जनता कांग्रेस की है न बीजेपी की है, जनता जनार्दन है। ये अपनी समस्याओं को लेकर आई, न किसी पार्टी के विरोध में आई है। तो क्या आप इनके साथ हैं? बिल्कुल है। जनता ने हम लोगों को चुना है, हम जनता के साथ हैं। यदि अभी क्या मांगे?
जनता की अभी मांगे, उनकी समस्याएं, उनके घर में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं। ये लोग जहाँ नहाते हैं वहीं का पानी समेट के बाहर फेंकते हैं, रोड पर फेंकते हैं। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। 2 साल से पाइपलाइन डल रहा है मीठे पानी की, उसका भी 4-5 बार काम हो चुका है, लेकिन पाइपलाइन नहीं डली है। हर काम केवल कागजों में तैयार हो चुका है, व्यक्तिगत नहीं हो रहा है, ना धरातल पर आ रहा है, ना वो आएगा। भ्रष्टाचार को नाम दे दो। भ्रष्टाचार तो खुलकर है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं। हाल में ही आपने एक बयान दिया था कि जो है नगर परिषद में पक्ष विपक्ष चल रहा है, पक्ष वालों के काम होते हैं, पक्ष वालों के रुक जाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अब तो सारा सिस्टम ही बदल गया। कुछ दिन पहले ये सिस्टम चला था पक्ष विपक्ष का, अब तो पक्ष वालों को भी काम नहीं हो रहे हैं। जो बीजेपी से पार्षद है जिन वार्डों में, वहाँ पर भी आप जाकर देखिए, इससे ज्यादा समस्याएं वहाँ पर मिलेंगी। वो लोग भी धरने पर बैठने की तैयारी में। 16 करोड़ के तो कहाँ हुए हैं आपके वार्ड में काम हुए? कहाँ हुए हैं 16 करोड़ के? 16 करोड़ छोटी मोटी रकम थोड़ी होती है। 16 लाख रुपए के काम नहीं हुए। कोई दिखा दे कहाँ पर काम हुए हैं। इंजीनियर जी बता दे, CMO साहब बता दे कहाँ पर काम किया है, कहाँ पे 16 करोड़ निकाल के रख लिए हैं, बताएं आप। 15 अगस्त को अध्यक्ष महोदय ने कहा है। 15 अगस्त तो 26 जनवरी में अध्यक्ष महोदय के भाषण तो इतने प्रिय होते हैं कि क्या बताएं। केवल भाषणों में सारा काम चल रहा है। जनता बताए ना कि कहाँ पर काम हुआ है, या अधिकारी चल के बताएं कि कहाँ पर काम हुआ है। आप एक वार्ड से लेके 15 वार्ड तक चले जाएं, हर वार्ड में आपको समस्याएं मिलेंगी। पानी की, नाली की, कचरे की, सबकी समस्या है। टैक्स जनता पूरा दे रही है, और जनता टैक्स के ऊपर भी एक्स्ट्रा फीस दे रही है। यदि 1 महीने लेट है तो 20 रुपए पानी का लगता है। पानी का भी रेट ज्यादा है। पानी का रेट भी ज्यादा है, 200 रुपए लगता है, वो भी महीने में। यदि 10 दिन पानी नहीं आता है तो उसका पैसा नहीं कटेगा आपका, आपको पूरा 3,000-6,000 रुपए लगेगा, 200 रुपए महीना लगेगा उसका। और आपने 1 दिन लेट दिया तो 20 रुपए उसका लगेगा। आप इनके साथ में हैं? बिल्कुल जनता के साथ हैं हम। अगर ताला कब खोलेगा तो फिर? ताला इनकी समस्याओं का समाधान होने के बाद ही खोलेंगे ये लोग। अगर नहीं आया कोई जिम्मेदार फिर ये लोग बैठेंगे धरना पर। आपका समर्थन? बिल्कुल बैठे हैं, हमारा समर्थन है इनको। जनता के साथ, जनता ने चुना है हमें। पंडाल लगा के बैठेंगे? पंडाल लगा के नहीं बैठेंगे, उसकी हम लोगों ने आदेश नहीं लिया है, और मौका आएगा तो आवेदन दे के आदेश लेके धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। ये चलता रहेगा? चलता रहेगा, विरोध चलता रहेगा। जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक विरोध चलता रहेगा। समग्र आईडी पूछने के लिए आए थे तो उनको समग्र आईडी पता कल चल जाएगा। क्या ये नहीं हो सकता कि आप मिला के जनता भी खुश है, आपका कहना है इस कार्य से? जनता खुश है, जनता तो परेशान है अपने व्यवस्था न होने के कारण। वो तो ये कह रहे कि चलिए साथ में कर्मचारी हमारी व्यवस्था कराइए, हमें ताला बंद करने का शौक थोड़ी है। वो नगर विकास विरोधी थोड़ी है जनता। जनता तो यही चाहती कि विकास हो, या ये चाहती है कि ताला लगा रहे काम प्रभावित आई जनता खुद। इसलिए जनता खुद निकल के आई। जनता खुद निकल के आई, ये जागरूक जनता है। अब पूरे अमानगंज की जनता निकल के आएगी। आप देखना गली गली धरना प्रदर्शन होगा। नाम क्या आपका? मनीष श्रोलिया, पार्षद वार्ड नंबर 9, पार्षद वार्ड नंबर 9। आप उपाध्यक्ष? जनता नगर परिषद आई है, उनकी ताला भी जड़ दिया। हाँ, ताला जड़ा है उनने। हम जैसे ही वो आए, हम आए थे, वो समझाने का प्रयास पूरा हुआ है, और उनकी समस्याएं हैं जो हमने अधिकारियों से बात की है, उनको पूरा आश्वासन भी दिया है, लेकिन समझने को महिलाएं तैयार नहीं हैं और अधिकारियों की मांग कर रही हैं। तो CMO साहब जो हैं वो पुराने CMO से नए, क्योंकि नए CMO आ गए हैं तो उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और इंजीनियर साहब भी नहीं हैं, तो थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे द्वारा लगातार समझाइश दी जा रही है कि 1 महीने के अंदर। पूरा देश देख रहा है आपको, आपके बयान को देख रहा है पूरा देश। जनता को क्यों आना पड़ा? अगर वो समस्या पहले से सॉल्व हो जाती है। देखिए, हाँ, जो भी लापरवाही हमारे कर्मचारियों द्वारा अगर बरती जा रही है तो उसकी समीक्षा करेंगे, और अधिकारियों के माध्यम से, और जाएंगे कि कितनी परेशानी क्यों पड़ी, तो उसकी तह तक हम जाएंगे। और मांग तो जायज है ना कि कोई हमारे पास संवेदनशील वरिष्ठ अधिकारी आए, उन्होंने बड़ा उनने आंदोलन ताला जड़ा, उनकी भी सभी की मांगें रहती हैं। आप लोग भी कहीं हड़ताल करते हैं तो आप भी जैसे कलेक्टर है हमारे पास ही आए, इसी प्रकार जनता है। नहीं, महिलाओं क्या गलत आई जनता? नहीं, उनकी समस्याएं हैं, और निश्चित रूप से उनकी समस्याएं हैं, तो उनका समाधान करना भी नगर परिषद का दायित्व है। और अब जनता को ये समझा रहे हैं कि 1 महीने का समय
अगर नगर परिषद को जनता देती है। सीएमओ ने समझाया? सीएमओ चूंकि है नहीं है। अच्छा, तो कौन आया? अभी प्रतिनिधि बन के कौन आया? अभी हम ही लोग प्रतिनिधि बने हैं। अच्छा, आप तो उपाध्यक्ष है ना? जी जी। तो उपाध्यक्ष होने के नाते हम जनता को लगातार समझा रहे हैं हड़ताल बंद कि हड़ताल बंद कर दें और समय नगर परिषद को दें, क्योंकि उनकी एक कॉम्प्लेक्स की समस्या है जो पिछले 6 महीने से उनकी समस्या है। वो ठेकेदार के द्वारा जो कार्य नहीं किया गया, तो हमने संबंधित ठेकेदार से ही बात की है। हमने आश्वासन दिया है कि कल आकर हम वो कार्य करेंगे। और उनका एक नाली का प्रकरण है, तो वो नाली स्वीकृत है। उनके जिनको वो काम मिला है उनसे भी हमारी बात चल रही है। और एक समस्या है उनकी मीठे पानी की, तो चूंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम मीठे पानी की है कि कनेक्शन का चार्ज है वो कम हो, चार्ज का भी है और एक टेक्निकल कमी के कारण हमारा टेंडर निरस्त हो गया था। तो नया टेंडर लगा है, तो उसमें थोड़ा सा समय है, 15 दिन के अंदर वो भी हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये सब चीजें जनता को हम बता रहे हैं, लेकिन जनता अब प्रयास चल रहा है समझाने का। 16 करोड़ के काम मतलब प्रगति के नगर में। अब क्या है कि ठेकेदारों द्वारा कार्य समय पर नहीं किया गया, तो उनसे बोला गया तो कुछ कार्य हमारे चालू हो गए हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 में, 4 में, 3 में, और अभी हमारे 6 में काम हुआ है, 14 में काम किया। तो ऐसे काम हमारे चल रहे हैं। तो कभी कभी ठेकेदारों के द्वारा कभी कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के द्वारा, अभी जैसे पोर्टल बंद है तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सभी लोग लगे हैं समस्या का समाधान जल्द से जल्द। जनता तो कह रही है कि जब तक अध्यक्ष या सीएमओ नहीं आएंगे तब तक। अब सीएमओ साहब से तो मेरी बात हुई है कि सीएमओ साहब, पुराने सीएमओ साहब छुट्टी पर हैं, नए सीएमओ ने चार्ज नहीं लिया है, तो वो अभी आए नहीं हैं। इंजीनियर साहब की ड्यूटी लगी है। अध्यक्ष साहब का, अब अध्यक्ष जी नगर में है कि बाहर। अच्छा, ये बताइए, अमानगंज में हो रहे कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नगर अमानगंज में अभी कार्य जब धरातल पे आएंगे, अभी कुछ कार्य हमारे चालू हुए हैं, तो धीरे धीरे अपन को दिखने लगेगा कार्य। संतुष्ट है मतलब आप? हाँ, अभी तो संतुष्ट है। अच्छा, ये बताइए, नगर ये जो महिलाएं बोल रही हैं कि हम ताला भी खोलने वाले हैं, जनता की कार्य प्रभावित हो रही है। अब महिलाओं को समझाने का प्रयास चल रहा है। सभी पार्षद बंधु भी हैं अपने, और हमारे द्वारा भी जो छोटे कर्मचारी हैं वो भी समझा। वार्ड नंबर 9 के पार्षद कांग्रेस के सिंबल से ही जीते हैं, वो भी बहुत असंतुष्ट हुए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही पूरी। अब उनका पार्षद जी से भी बात करेंगे, समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। वो तो जनता के पक्ष में सीधे सीधे है। वार्ड नंबर जनता के पक्ष में, वो तो सीधे सीधे जनता के पक्ष में। वो आप संतुष्ट हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं। जनता के पक्ष में सब हैं। जनता ने चूंकि हम लोगों को चुना है, तो जनता के पक्ष में तो हर वो तो गंभीर आरोप लगा रहा है। आरोप लगा रहे हैं, पार्षद हैं, बिल्कुल पार्षदों को अपनी बात कहने का अधिकार पूरा होता है। अगर आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों पे सच्चाई नहीं, उन आरोपों पे जाएंगे कि सच्चाई है कि नहीं है कि क्या। मनीष भाई साहब चूंकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, अब उनसे बात करेंगे। कुछ नहीं हुआ, क्या है कि अभी थोड़ा सा गुजर चुके हैं, ये ईंट नहीं रखी जा रही। नहीं, टेंडर 16 करोड़ के कामों का अभी किस्त नहीं खा रहे हो। टेंडर जनवरी के आपकी बाजू में बैठी अध्यक्ष, उन्होंने कहा था 13 करोड़ कहा था। 13 करोड़ कह रहा है कि नहीं हुए, कोई ऐसा ही 13 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं। टेंडर लग चुके हैं 13 करोड़। अब धीरे धीरे लग गए। अब ऑनलाइन पद्धति है, तो धीरे धीरे कार्य जब चालू होंगे तो दिखेंगे। अभी तो चालू हुए हैं कार्य। और संतुष्ट की बात यह है कि जैसे एक एक रोड प्रत्येक वार्ड में लगभग बनाने का पूरा प्रयास है। कुछ वार्डों में बन चुकी है, और कुछ वार्डों में अभी 1 नंबर वार्ड में, 2 नंबर वार्ड में, 3, 4, 5 नंबर में रोड बन चुकी है। तो धीरे धीरे थोड़ी गति और बढ़ाने का प्रयास हम लोगों का रहेगा। गति बढ़े, थोड़ी गति धीमी है, ये जरूर मैं स्वीकार करूँगा कि थोड़ी सी कार्य करने की गति धीमी है। इसलिए हमारे पार्षद असंतुष्ट हो रहे हैं, और अगर वो असंतुष्ट हो रहे हैं जनता, तो उनकी जनता की बात उठाने का पार्षदों का। देखिए, जनता तो तभी मांग उठाती है जब कहीं न कहीं उसके सिर के ऊपर से पानी भागने लगता है। देखिए, तो जनता प्रतिनिधि को स्वीकारना चाहिए, जनता के ऊपर थोपना चाहिए कि जनता गलत है। जनता गलत बिल्कुल नहीं है, जनप्रतिनिधि गलत नहीं है। अगर जनता मांग उठाती है तो पार्षद उनकी मांग उठाने का पूरा बनता है कि पार्षद उनकी बात उठाएं। और यहाँ पे अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय, मैं हूँ, सब लोगों को सुनने के लिए ही बैठे हैं। पार्षदों ने अगर बनाया है
उनकी मांग सुनने के लिए, उनकी मांग पूरा करने के लिए हम लोग बैठे। और हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि पार्षद को भी असंतुष्ट ना हो और जनता तो असंतुष्ट हो ही ना, क्योंकि उन्हीं के जनता के आशीर्वाद से हम लोग बने। तो मैं जनता का पूर्ण रूप से जनता का साथ देता हूँ। और आप पार्षद हैं, पति हैं, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्या है, जनता किस लिए आई है? जनता यहाँ अपने मुद्दों के लिए आई है। रोड, पानी और जो उनकी समस्याएं हैं कि आवास का पैसा नहीं आ रहा है, कहीं कुछ है, वो अपनी समस्या लेके आई है। उसका समाधान होना चाहिए, चाहे जब तक वो समाधान, लेकिन समाधान का मतलब निकले वो जनता के साथ में है। हाँ, जनता के साथ में है। तो जनता के द्वारा अध्यक्ष को चुना नहीं गया, पार्षद के द्वारा अध्यक्ष चुना गया है और अभी तक जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी भी जो है अधिकारी या अध्यक्ष कोई नहीं आया। इस पे विषय पे आप क्या कहेंगे? अधिकारी जैसे इंजीनियर साहब है, उनकी ड्यूटी कलेक्टर साहब ने लगाई है, तो वो स्कूल में है महेवा में, वो आ नहीं सकते हैं। मान लो होशियार साहब, सीएमओ साहब छुट्टी पे है, नए सीएमओ साहब को ज्वाइनिंग करनी है, तो वो आए नहीं है यहाँ ज्वाइनिंग करने हैं। अधिकारी नहीं है, छोटे मोटे कर्मचारी है, वो आश्वासन दे नहीं सकते हैं। और अध्यक्ष जी आके उनका समाधान करें, जनता का समाधान अध्यक्ष जी करें या बात करें, वो सीएमओ साहब को बुलाएं, उनसे बात करें। आप अपने वार्ड में संतुष्ट हैं कामों से? वार्ड में संतुष्ट नहीं है। मान लो काम टेंडर हो गए हैं, ठेकेदारों की गलती है कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। टेंडर हो गए हैं, न इसमें अध्यक्ष की गलती है न सीएमओ की गलती है। टेंडर हो गए तो काम केवल जिसने टेंडर लिया है वो टेंडर वाले काम नहीं कर रहे हैं। उनको टेंडर वाले काम क्यों नहीं कर रहे? काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उनकी गलती है कि टेंडर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया और काम नहीं कर रहे हैं। और जो 1-2 जगह पे मान लो परेशानी आ रही है, बिल की समस्या, कुछ तो होगा। ठेकेदार को क्या करना है? उन्हें टेंडर काम से मतलब। हाँ, अभी ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा बाकी है, क्या है, इस वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो उनको नगर पंचायत से जो भी बाकी है उनका, इसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे। लिया है काम करने के लिए, है ना? चलो ठीक है। मामला जनता आई हुई है, क्या है? असंतुष्ट है आप? जनता संतुष्ट है, असंतुष्ट है? आप संतुष्ट हैं? हम भी संतुष्ट नहीं। आप संतुष्ट नहीं हैं नगर परिषद के कार्यों से? क्या चाहते हैं आप? पब्लिक को काम 6-6 महीने वो लोग घूम रहे हैं, 50 बार वो बता चुके हैं, आवेदन भी दे चुके हैं कि भाई हमारा कॉम्प्लेक्स गड़बड़ है या कोई भी चीज़ें, जैसे पानी की व्यवस्था है। कौन से वार्ड में? 6 नंबर वाले जो बैठे हैं यहाँ पर। आपके 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में बस काम हो रहा है? काम कुछ नहीं, स्लोप बने थे बस स्लोप ही बस। आपको मिला क्या संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। कुछ पार्षद तो आपकी संतुष्ट हैं? देखो वो अपनी अपनी बात है, अपना अपना अपना। हम तो पब्लिक के साथ है साहब। बहुत बढ़िया। नाम क्या है? मैनू बड़े जी, पार्षद पति।